हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अंकित। और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे आज। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी of a covalently bonded atom to attract shared pair of electron to attract shared pair of electron to attract shared pair of electron। अब इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। सपोज दैट ए एटम है और बी एटम है और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या क्या हो सकती है? बेसिकली टेंडेंसी का मतलब समझा दूं मैं तुमको। जैसे तुम और मतलब दो लड़के नीट की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़के क्या होगा, एक लड़का बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है, हाई है। और वो उसकी मतलब उसकी टेंडेंसी हाई है कि उसको डॉक्टर बनना है। एक दूसरा लड़का बोलेगा कि चलो यार अगले साल ड्रॉप ले लेंगे, अगले साल ड्रॉप ले लेंगे, बन गए डॉक्टर तो बढ़िया, वरना तो क्या है, घर पे खेती करेंगे। तो मतलब टेंडेंसी का मतलब देखो, एक लड़के की टेंडेंसी ज़्यादा है डॉक्टर बनने की एज कंपेयर टू सेकंड लड़का, उसके थॉट प्रोसेस से पता चल रहा है। अगर ए और बी में अगर टेंडेंसी ए की ज़्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ। अगर एक चांस ऐसा भी तो है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। भैया दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ए ले जाएगा या बी ले जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा होगी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए क्या होगी? ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। और इधर ये कब हो रहा होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी की ज़्यादा होगी। तब ऐसे समझो कि ए बी है, ए ज़्यादा भूखा है, वो ये बीच में दो रोटी रखी है। ए ज़्यादा भूखा है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये पूरा जोर लगा देगा कि ये रोटी मुझे मिलना चाहिए। और बी भूखा नहीं है तो बोलेगा जाने दो। इसी तरह ए बी के बीच में दो रोटी हैं, बी को ज़्यादा भूख लगी है तो ये अपनी टेंडेंसी हाई शो करेगा क्योंकि उसको भूख लगी तो दो रोटी उसके पास आनी चाहिए। यही कंडीशन हो सकती है। तो ये बी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए को हम काई ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपली हम काई से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, ठीक है। काई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई बी से ज़्यादा, और इधर काई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है काई ए से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ए और बी है, मैं यही वाला केस इधर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ए की टेंडेंसी ज़्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ए की तरफ शिफ्ट होंगे दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इधर ए की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव। और ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा?
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा आएगा तो पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इधर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, बाहर निकालते थे, वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे, वो होती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में मिनिमम दो एटम होना चाहिए, इधर आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं होगा, और दोनों एटम किस कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे, और इसमें शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या होगी, शेयरिंग। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, तीनों डिफरेंस समझ में आ गए। और टेंडेंसी का एक बार और मतलब समझा दूं तुमको। सपोज दैट 50,000 नीट में MBBS की सीट है और 25 लाख लड़के फॉर्म डालते हैं, 25 लाख, तो 25 लाख को तो 50,000 सीट मिलने वाली है नहीं, एक लड़के को एक ही सीट अलॉट होती है, इतनी बात तुमको भी पता है। तो अब 25 लाख लोगों में 50,000 ऐसे लड़के होंगे जिनकी टेंडेंसी हाई होगी और वो दिन रात एक कर रहे होंगे कि हमको सीट मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। और जो बकाया 24,500 लड़के बचे हैं, उनकी टेंडेंसी क्या रही होगी, डॉक्टर बनने की काम ही रही होगी, तब तो उनको सीट नहीं मिली। वो तुम्हारे जैसे नकारा होंगे कि बैठ के लेट कर लेक्चर चल रहा है, मम्मी को परेशान किया जा रहा है, खाना बेड पर मिल रहा है, खूब मस्ती चल रही है, मोबाइल में गेम चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चिट चैट चल रहा है। इवन लड़के तो जैसे लाइव क्लास चल रही है तो उसमें भी हाय हेलो कैसी हो, मतलब ऐसे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, तो उनको सीट मिलेगी भी नहीं। तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर सीट लेना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी टेंडेंसी हाई कर लो टूवर्ड डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो इतना सब नोट करो, ठीक है, नोट करो। अब मैं नोट लिखवा रहा हूँ। नोट, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से डिनोट करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपल हम EN से भी डिनोट कर सकते हैं सिंपली। तो EN इज यूज्ड टू मेजर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये सिंपली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को बताएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा EN does not have any unit, have any unit, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। नो एनर्जी रिलीज और गेन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, नो एनर्जी इज गेन और रिलीज involves in this process
ये भी बात सही है। थर्ड, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी does not depend on electronic configuration। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्फ़िगरेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती हैं। ये तो 3 पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, बिल्कुल यूनिट लेस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, अभी ये पहला पॉइंट मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया है कि अगर पहला पॉइंट इधर समझा रहा हूँ, अगर ए और बी है, अगर ई एन ऑफ ए ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है बी से, तो क्या होगा? ए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होंगे और इधर क्या आएगा? पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, तीसरा पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये डिपेंड ही नहीं करती। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ ईएन, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे अब हम? स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहली स्केल हम पढ़ेंगे, उसका नाम है एक पॉलिंग स्केल पढ़ेंगे, एक मुलिकन स्केल पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? मुलिकन्स स्केल। मुलिकन स्केल में क्या होगा? सिंपली मुलिकन स्केल में अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली फाइंड करना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 कर देना, तो इधर से हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अकॉर्डिंग टू मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन किस पर? पहला है आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर आइसोलेटेड गैसियस एटम से, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। आइसोलेटेड गैसियस एटम बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, मतलब मुलिकन स्केल्स दो मुलिकन ईएन डिपेंड ऑन, अब मुलिकन के हिसाब से ईएन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इस पर न्यूमेरिकल बनेगा तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी तुमको क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ मिल जाएंगी। और तीसरा अननोन फैक्टर क्या है? अब बचा ही क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है, मुलिकन स्केल उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिंग स्केल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दूसरा क्या है, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल स्टार लगा लो, इसमें स्टार लगा लो। बेसिकली पॉलिंग स्केल में एक फॉर्मूला होता है, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.102 रूट डेल्टा। ये क्या होता है, एक्स डेल्टा कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। तो इधर से डेल्टा निकलता है। ये फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। इस पर बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा कुछ भी, बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। बस ये वाला पॉइंट याद रख लेना। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पॉलिंग्स ने एक रेफरेंस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी थी, मतलब पॉलिंग्स गिव रेफरेंस वैल्यू ऑफ Pauling give reference value of fluorine. Fluorine, which is 4.0, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने बता दी 4.0 है। अब इसने फ्लोरीन को रेफरेंस मान के डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की, फॉर्मूले में रख के, जो फॉर्मूला हमने लिखा था, लेकिन हमारे यूज में बिल्कुल नहीं है। हमको फाइनली ना ही निकालना सीखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखवाऊंगा, तुमको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2.5, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन 2.2। इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये वैल्यूज याद रख लो। अभी मैं पूरा चार्ट लिखवाऊंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने खाली ओवरव्यू दिया है। तो इतना सब याद रखो, दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है पॉलिंग के, ठीक है। अब मैं मतलब पीरियोडिक टेबल में जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इम्पोर्टेंट है, मैं पूरी लिखवा रहा हूँ। तुमको लिखना है और याद भी करना है। पहली बार मैं कुछ वैल्यूज याद करने के लिए बोल रहा हूँ, पहली बार, ठीक है, तो कर ही लेना। जैसे लीना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, एस्टेटाइन की 2.2। अब इधर से लिथियम की याद कर लो, बस 1.0, अब 0.5 से बढ़ाते जाओ। बेरिलियम 1.5, 2, 2.5, 2.5, नाइट्रोजन की हो जाएगी 3, ऑक्सीजन की हो जाएगी 3.5, 3.5, फिर फ्लोरीन की 4 रहेगी। अब इतनी वैल्यूज तो याद करना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लीना बेटा मांगे बैगन आलू का सी नहीं पटी ओल्ड स्टाइल।
अब देखो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.9, इसकी याद रख लेना 0.9। अब 0.3 से बढ़ाते जाना इधर तक, 0.3 से तो 1.2 हो जाएगा, फिर 1.5, फिर 1.8, और फिर क्या करना है 8 9 10 11 2.1। अब 0.4 से बढ़ा दो, 0.4 से, 0.3 से बढ़ाते आ रहे थे, अब 0.4 से बढ़ाओगे तो 2.5 हो जाएगी, इधर 0.5 से बढ़ जाएगी तो 3.0 हो जाएगी। लीना की रब से फरियाद, 0.9 के बाद आएगा इधर 0.8, 0.1 से कम कर देना, 0.8 इन दोनों की सेम होती है, और इधर 0.1, अरे 0.7, और बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसकी वैल्यू पता है, पहला ऑर्डर है इरेगुलर आएगा 1.7, और इधर 1.8। देखो हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, कम हो रही है, बस इधर बोरोन में, इधर लेंथेनॉइड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ये 13 ग्रुप महापक्वास मतलब ग्रुप है, इसमें कभी भी रेगुलर ऑर्डर आ ही नहीं सकता। क्यों? इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं, तो इधर ही से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि नीट में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट पूछी है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। बस मैं जितना इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इम्पोर्टेंट कितना है मैं बता दूँ, इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस इतनी वैल्यूज याद रखनी है। इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सी, कार्बन आयोडीन सल्फर कितनी 2.5 होती है तीनों की, देखो 2.5 2.5 2.5, पी एच, और पीएच की कितनी होती है फास्फोरस, एच हाइड्रोजन, पीएच की होती है 2.1, इसकी याद रखना है पीएच की, अरे यार पीएच की 2.1, और एक और एलिमेंट होता है टेलोरियम, टेलोरियम इसकी भी 2.1 होती है, याद करनी है ये वैल्यूज। और एनएस नाइट्रोजन और क्लोरीन की भी सेम होती है 3.0, बस ये डिब्बा याद रख लेना। सॉरी गॉड, सॉरी, ये याद करो। इस डब्बे को याद करना है, और इस डब्बे को याद करना है, ये डब्बा याद है कि तो हो ही जाएगा, लेकिन इधर मैंने लिखवा दिया है कि किस किस की मतलब सेम है। कार्बन आयोडीन सल्फर की 2.5 होती है, टेलोरियम फास्फोरस हाइड्रोजन की 2.1 होती है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की 3.0 होती है। देखो एक बार फिर से बता दूं कैसे याद रखना है। फ्लोरीन की याद कर लेना 4.0, फिर क्लोरीन की 3.0, 2.8, 2.5, और इधर है एस्टाटाइन 2.2। अब लिथियम की याद कर लेना 0.5 से बढ़ाते जाना, लिथियम की 0.5 से बढ़ाते जाना, तो बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की याद हो जाएगी। फिर सोडियम की याद रख लेना 0.9, 0.9 में इधर तक क्या 0.3 से बढ़ाना है फॉस्फोरस तक, और फिर इधर 0.4 से बढ़ा देना, इधर 0.5 से बढ़ ही रही है। और इस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, बता दिया बस मैंने। क्या डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि पीएच फास्फोरस की बता दो, तो याद होगी तो आंसर दे दोगे। बेसिकली इनऑर्गेनिक में मोस्टली चीज़ें, काफ़ी चीज़ ऐसे होती हैं जो कि हमको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मतलब इनऑर्गेनिक है ही ऐसी, काफ़ी याद करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी कैसे, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ,
डाटा आ गया हमारे पास, ऑर्डर आ गए, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। एक्चुअली वो है पूरी इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही निकाले गए ऑर्डर हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और देख लो, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज एनर्जी डाउन है। तो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला फैक्टर हम साइज नहीं, पहले हम जेड इफेक्टिव देख लेंगे। जेड इफेक्टिव क्या होता था, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। अरे जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा या नहीं। जेड इफेक्टिव में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या, एक्चुअल पावर एक्चुअल पावर ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी जिसकी En ज़्यादा है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या नहीं। इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है तो है। अगर पीरियड की बात करूं मैं, इन ए पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल En है तो En भी क्या होगी भाई मेरे, En भी बढ़ेगी। दूसरा है फैक्टर साइज। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने देखा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाउन द ग्रुप आ रहे थे, सिर्फ बोरोन फैमिली को छोड़कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और फ्लोरीन की मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो होती है 4। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। मतलब अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, इन ए ग्रुप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, कम होगा। साइज क्या होगा, कम होगा। 2 फैक्टर हो गए, तीसरे फैक्टर की तरफ चलो। तीसरा फैक्टर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज। इसको अभी मैं बता रहा हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हमने पहले ही फैक्टर पढ़ा है, पहला ही फैक्टर पढ़ा है जेड इफेक्टिव वाला। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भाई बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाऊँ, जैसे M+2 M+3 लिखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अरे जेड इफेक्टिव कम हो रहा है इधर, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी। तो M+2 M-3
तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और दूसरा, चलो इतने ही फैक्टर है, एग्जाम्पल कर लो, Al प्लस Al+2 Al+3। एक और एग्जाम्पल, फॉस्फोरस 2-। अब बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। बस इतना सा समझना था। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड फैक्टर में काफ़ी लोग दिक्कत करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपली मैंने ये अच्छे से समझाया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, ये मैंने समझाया है क्लास में, नोट करो इसको। अब नेचर ऑफ टर्मिनल एटम, अब हम देखेंगे चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ टर्मिनल एटम। नेचर ऑफ टर्मिनल एटम, नेचर ऑफ टर्मिनल एटम। एक कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, सॉरी व्हाट, 4 हाइड्रोजन, सॉरी, और कार्बन से इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ा है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। हाइड्रोजन की अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी है, 2.1 होती है, कार्बन की होती है 2.5। तो क्या होगा, क्या होगा, जो इधर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है, तो इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा निगेटिव। इसी तरह इधर भी होगा, तो इस बॉन्ड की तरफ से भी डेल्टा निगेटिव आएगा, इसी तरह इससे भी इधर भी डेल्टा निगेटिव आएगा, इधर भी क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव। तो देखो डेल्टा निगेटिव इधर बढ़ रहा है, डेल्टा निगेटिव बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 25 से 2.5, इधर 2.1 है हाइड्रोजन। तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। ठीक है। तो अब जैसे फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, कार्बन की कितनी है 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की ज़्यादा है, टर्मिनल एटम की ज़्यादा है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब डेल्टा नेगेटिव इधर आएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आएंगे, डेल्टा नेगेटिव इधर आएगा, डेल्टा पॉजिटिव इधर। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, डेल्टा नेगेटिव इधर, डेल्टा पॉजिटिव इधर, फिर डेल्टा नेगेटिव इधर और डेल्टा पॉजिटिव इधर आएगा, मतलब डेल्टा पॉजिटिव बढ़ रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर भी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर कम है, तो हम दोनों कंपाउंड को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो लास्ट फैक्टर है, पांचवा फैक्टर, वो है परसेंटेज एस करेक्टर। पांचवा फैक्टर है परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर मतलब ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंट एस करेक्टर के।
काफ़ी लोगों ने एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर की, याद रखियो ये कंसेप्ट ही होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी आ रही होगी sp। इनऑर्गेनिक में सिखाऊंगा अभी मैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे 3 बॉन्ड है तो इसकी sp। अगर मैं किसकी परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं, परसेंटेज एस करेक्टर, तो इधर कितना 50% है, अरे 50% है एस पी। इधर परसेंटेज एस करेक्टर 33.3% आता है, और इधर है एस पी 3, तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर है 25%। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर पता है हमको तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर इसका ज़्यादा है, मतलब इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट की क्या होगी, फर्स्ट की ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर सबसे कम थर्ड की। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के। ये हाइब्रिडाइजेशन लिखनी आती होगी जिसको, तो परसेंटेज एस करेक्टर निकालना बड़ा आसान है। देखो इधर एस और पी है मतलब 50% होगा, इधर एस एक है पी दो है, 33% आएगा परसेंटेज एस करेक्टर। इधर फोर्थ पार्ट में 1/4 पार्ट है, और इधर कितना 1/3 पार्ट है, इधर 1/2 पहले वो 1/2 पार्ट है, ये 50% है, ये 33.3% है, ये 25% है। तो मतलब परसेंटेज एस करेक्टर तुम निकाल सकते हो। और ये ई एन का फिर ऑर्डर लिख लो, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर आ गया तो ई एन आ जाएगी। ठीक है, पांचों फैक्टर हो गए हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लो और घर पे जाओ, बढ़िया आराम करो। पता नहीं दांत में कुछ फंस गया। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वैल्यू ऑफ ई एन different than other two element, other two element। हाइड्रोजन सी, टेलोरियम बी, सी फास्फोरस डी, all have same value। तो हमने पढ़ा था पीएच और टेलोरियम की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद करनी है ये, तो हमको याद करनी है, तो डी ऑप्शन रहेगा, ऑल हैव सेम वैल्यूज। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसमें मतलब क्वेश्चन देखने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कुछ भी खासा क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना पढ़ा दिया है अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी से हमारा खेल हो जाएगा। और एप्लीकेशन मैं कल करवा दूंगा, आज तबीयत ठीक नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट among the following: A chlorine, B sulfur, C oxygen, D fluorine।
मतलब EN सबसे ज़्यादा पूछी है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है 4.0 और इसकी ऑक्सीजन की होती है 3.5, सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3.0। सबसे ज़्यादा किसकी है, मतलब वैल्यूज पता होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा है। हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन तभी निकलेगा क्वेश्चन। वैल्यूज याद हैं जिसको खटाखट आंसर दे रहा होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और बस इसी वैल्यूज से क्वेश्चन बन जाएगा बस, और ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बॉन्ड लेंथ, बी बॉन्ड एनर्जी, सी बॉन्ड ऑर्डर, डी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी पर। मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, एक्स, फार्मूला याद नहीं रखने को बोला था, एक्स माइनस एक्स बी बराबर 0.102 डेल्टा। ये कैसे निकालता था, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये फार्मूले याद नहीं रखना था, बस इतना पता चलना चाहिए था। पॉलिंग स्केल में EN डिपेंड ऑन, मैंने पॉइंट लिखवाया है बॉन्ड एनर्जी पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं, कल इसको ख़त्म करेंगे, पीरियोडिक टेबल को कल पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।